किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, वाह, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। क्या कहना, क्या और इस शहद का एक सच्चा शेर कि एक अकेला क्या कर लेता, वाह वाह वाह, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, थके तो नहीं है। इधर जो दीवारों से झांक रहे हैं ये लोग, उधर जो झांक रहे हैं ये जो उधर हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं अगली थोड़ी देर। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, हम किसी जात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर
अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन वसीम मलिक ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वाह वाह वाह। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं, जरूरी है इसलिए पढ़ दे रहा हूं। आज इस मुशायरे में कोई सियासी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मतला और 2 शेर पढ़ देना चाहिए मुझे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कोई नाम नहीं, कोई इशारा नहीं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। तैयार रहना अगले मिसरे पे। अपनी आंखों में कर्नल सोफिया कुरैशी को रखना, अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान को रखना, बीर अब्दुल हमीद को रखना, अपनी आंखों में पहलगाम के अटैक के बाद पहली शहादत देने वाले झंटू अली शेख को रखना। ये तमाम चेहरे अपनी आंखों में रखना और इमरान के इन मिसरों को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। फिर से पढ़ना। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट है, कहीं लोगों के आशियाने बना रहा है, कहीं बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन पीछे तक एक एक हाथ उठना चाहिए। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूं, फिर एक नज्म आपको सुनाऊंगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। 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 वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। मैं जिस सरजमीन पे खड़ा हूं ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर इस सदी के एक बहुत बड़े विद्वान ने बहुत वक्त गुजारा। और जब
इस मिट्टी का ताप, इस मिट्टी की ऊर्जा, इस मिट्टी की ताकत उनके अंदर आई, तो फिर भारत को वो संविधान मिला जो आज पूरे भारत को चलाता है। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिनका रिश्ता इस मिट्टी से था, नागपुर से था, और उसने जो संविधान दिया, उस ताकत ने, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, आज वो संविधान हमें ताकत देता है कि हम सब बोलें, हम सब बात करें। मैं एक मतला दो शेर पढ़ता हूं, आऊंगा जाऊंगा नहीं, क्योंकि आखिरी हूं, तो मुझी को सारे फर्ज अदा करके इस मशायरे को खत्म करना है। कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की। नागपुर में खड़ा हूं। नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की, इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। और अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं ना, अब तक शायरी सुनी आपने, मुशायरा सुना आपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस मशायरे का मकसद है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए इन मिसरों के हवाले से। कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की, इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। तैयार रहना अगले मिसरे पे। कि वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। इस धरती में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। बहुत शुक्रिया। ये वो फर्ज था जिसे पूरा कर रहा था। अब थोड़ी देर अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं। एक चीज के लिए तो इस ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूं। यकीनन नदीम भाई ने भी ये बात कही, सुबह के तकरीबन 3 बजने वाले हैं, और जिस जोश और जज्बे के साथ आप मौजूद हैं इस मशायरे में, ऐसा बहुत कम होता है किसी मशायरे में। तो आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैं जानता हूं यहां सिर्फ नागपुर नहीं है, यहां सिर्फ विदर्भा नहीं है, यहां सिर्फ मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों के लोग नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर से कोई ना कोई सरजमीन पे आज मौजूद है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं।